रीवा की गली गली तथा मोहल्ले मोहल्ले बिक रही जानलेवा बीमारी दिवाली दशहरा ही नजर आते हैं जिम्मेदार अधिकारी। आपको बता दें कि विगत पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न तरह के रोगों से ग्रसित रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण खान पान है, जो लोगों को न सिर्फ बीमार कर रहा है बल्कि उन्हें मौत की दहलीज तक ले जा रहा है। पूरे ज़िले में जगह जगह ठेलों में बिकने वाली खाद्य पदार्थ सामग्री का सेवन करने से लोगों के स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ा है। चाट, फुल्की सहित अन्य खाद्य सामग्री की कभी जांच नहीं की जाती है कि ये सामग्री मानक है या अमानक, खाने योग्य है या नहीं। कहने को तो खाद्य विभाग को जिम्मेदारी मिली है कि जिले में किसी भी स्तर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की समय समय पर जांच की जाए, लेकिन इस विभाग के अधिकारी सिर्फ दिवाली दशहरा ही नज़र आते हैं। वो भी इसका इक्का दुक्का जांच कर फिर भूमिगत हो जाते हैं। आपको बता दें कि इन दुकानों में एक ही तेल को कई बार उपयोग कर लाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। समाज सेवी व चिकित्सकों ने भी इस तरह के खाद्य पदार्थों के बिकने और खाने को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि इस तरह के विशुद्ध खान पान से न सिर्फ शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बल्कि इस तरह की बीमारी भी बढ़ती है। निश्चित तौर से समूचे जिले में, प्रदेश में और विशेष तौर से आज विषय है रीवा जिले का। रीवा जिले में लगातार होटलों में, छोटे छोटे टपरों में, छोटे छोटे संस्थानों में वही खाद्य सामग्री यूज की जाती है जो पिछली होती है। जैसे ऑयल का जो तेल होता है जिसमें चीज़ें बनाई जाती है, चाहे समोसा हो, चाहे आलू बंडा हो, चाहे जो भी मीठी सामग्री हो, चाहे खट्टी मीठी सामग्री है, नमकीन की सामग्री हो, पुराने तेलों को यूज किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर बीमारी बढ़ रही है। जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टरों ने लगातार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, हार्ट के पेशेंट होने की बीमारी लगातार बढ़ रही है। तो खाद्य विभाग को समय पर इसकी निगरानी करनी चाहिए। खाद्य विभाग को देखना चाहिए कि मैदा का यूज हो रहा, मिठाइयों में हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या परिस्थिति, वो वास्तव में खोबा का प्रयोग हो रहा हो कि नहीं हो रहा, मिलावटी चीज़ें आ रही, पनीर में कैसी पनीर बन रही। यानी लगातार कई बार, एक दो बार आपने देखा होगा कि रीवा जिले में फर्जी तरीके से पनीर पाई गई, फर्जी तरीके से वहाँ पर मिठाई के नाम पर दूसरे चीज़ों के उपयोग किया गया, पाउडरों का उपयोग किया गया। वर्तमान में दही की जगह पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की जब चीज़ें आएंगी, तो जब आदमी को खाद्य भोजन की चीज़ें में मिलावट होगी, उसके जीवन से संबंधित खिलवाड़ में व्यवस्था में खराबी होगी, तो निश्चित तौर से उसका जीवन नष्ट होगा। क्या हो रही है, और खाद्य विभाग के अधिकारी इस विषय पर निगरानी नहीं कर रहे हैं, जाँच नहीं कर रहे हैं, और औपचारिकता कभी कभार छापा की कार्रवाई और दिखाने की कार्रवाई करते हैं। जैसे सिरमौर चौराहा को उठा ले, चौराहा में निश्चित तौर से पूरे व्यापक पैमाने पर वही पुरानी सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं। जैसे समोसा आपने देखे होंगे कि रीवा में बड़ी प्रचलित है, आलू बंडा, समोसा, नमकीन, पोहा। तो पुरानी सामग्रियों का, पुराने आलू का, पुराने मैदा का, अब पुराने ऑयल का, एक महीने उस ऑयल का प्रयोग किया जाता, 10 दिन। प्रश्न से चिंतित हैं क्योंकि अभी एक कैंप हुआ था जनवरी-फरवरी में, जहां माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे लोगों का चेकअप करवाया गया था मुफ्त में। उसमें हमने ये पाया है कि 80% लोगों का साइलेंटली कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो इसके पीछे वजह यही है कि खान पान जो है लोगों का ठीक नहीं हो रहा है। और जो आज बाहर समोसे वगैरह जो मिल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, जब एक ही तेल को बार बार यूज़ किया जाता है तो उसमें जो फैट कंटेंट होता है बढ़ जाता है, और उससे जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो नलिया ब्लॉक करता है, तो नलिया ब्लॉक होने लगती है। मेडिसिन वाले डॉक्टर लोग हमारे साथ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हार्ट अटैक में से वृद्धि हो रही है। और क्या कुछ पेट को क्या नुकसान है? देखिए, गर्मी तो है ही बहुत, अब लोगों को खुद ही थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। जहाँ वहाँ खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग के केसेस भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्वस्थ रहें, फल फूल खाएं, जूस पिए, घर पे रहें, आराम करें अच्छे से, और बाकी जो चीज़ें अवॉइड करने लायक है वो